आपको पूर्व से विदित है, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की गंगा बहराइच जिले के वेंदौरा ग्राम में बह रही है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस की इस ज्ञान यज्ञ की गंगा में गोता लगाने के लिए समस्त भक्त पधारे हैं। ये आप सभी का सौभाग्य है। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, अगर आपको सूचना नहीं मिल पाई है तो जितने लोग आज यहाँ आए हैं, भगवान की कथा में कभी ये मत विचार करिए कि निमंत्रण आए तभी जाए। परमात्मा की कथा एक ऐसी है, भगवान का नाम एक ऐसा है, बिना बुलाए भी चले जाए। किसी के घर निमंत्रण आए ना, शादी विवाह का तो मत जाना बिना बुलाए। सब जगह कार्ड आया, आपके घर नहीं आया, नहीं जाइए। लेकिन कहीं कथा हो रही, कहीं संकीर्तन हो रहा, कहीं भगवान का गायन हो रहा, वहां अगर कोई भूल जाए आपको निमंत्रण देना, बिना बुलाए चले जाइए, घटेंगे नहीं। आपका यश, आपका प्रतिष्ठा, आपका मान ठाकुर जी के चरणों में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहेंगे ये कितना अच्छा भक्त है, दुनिया की परवाह किए बिना मेरी कथा सुनने के लिए आ गया। रसिक श्रोता बन जाइए। और कल से जिनको जानकारी नहीं मिली है उनको भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ऐसा अवसर हर रोज नहीं आता। कभी कभी ऐसा अवसर आता है जो हमको कथा सुनने को जीवन में अवसर मिलता है। बंधुओं, कल की कथा बड़ी सुंदर प्रसंग चल रहा था। कल कथा प्रारंभ हुई थी और कल मैं आपको महात्मा की कथा का दर्शन करा रहा था। मैं कल निवेदन कर रहा था व्यासपीठ से, जब तक किसी की क्वालिटी, जब तक किसी के गुण हमें पता नहीं चलते, तब तक उससे हमें प्रेम नहीं होता। भगवान कैसे हैं, भगवान का रंग कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान करते क्या है, जब ये सब बातें पता चल जाएंगी तो निश्चित है प्रभु से प्रेम हो जाएगा। और जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक कथा में रोज आए लेकिन प्यार नहीं हो सकता, प्रीति नहीं हो सकती। इसीलिए हमें महत्व जानना पड़ता है। जब पहले दिन महत्व सुन लेते हैं तब ठाकुर जी की कथा हमें समझ में आती है कि भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या होगा, भगवान की कथा में आकर मन लगाएंगे तो क्या होगा। पूज्य पाद गोस्वामी जी कह रहे, जाने बिना ना होय परती भगवान को जानेंगे नहीं, जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक तुम भगवान की कथा को मन से नहीं सुनोगे तो प्रतीति नहीं होगी, और जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक कथा से प्रीति भी नहीं हो सकती। इसीलिए कथा में आए तो कथा को मन से सुने, और जब तुम्हारे मन में कथा के लिए अनुराग हो गया तो समझ लेना निश्चित तुम्हें भगवान से प्यार हो जाएगा, निश्चित। बंधुओं, कल मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य के क्षेत्र में श्री सूत भगवान सौनकादिक मुनियों को श्रवण करा रहे हैं। देवता कथा सुनने के लिए आए हैं लेकिन योग्य नहीं समझा, वापस कर दिया। जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है वही कथा नैमिषारण्य में भगवान सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अब देखिए, कल तक तो आपने ये जाना था कि कथा का स्थान कौन सा उचित है, कथा में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ना। अब आज से कथा प्रारंभ हो रही है कि ये कथा पहली बार किनके लिए कराई गई। पहली बार विश्व में जो कथा हुई थी वो कथा किनके लिए हुई और वो कथा क्यों कराई गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा।
एक दिन की बात है, देवर्षि नारद, कौन? श्री देवर्षि नारद विचार करके चले। बहुत दिन हो गए नारायण के दर्शन करते करते, बहुत दिन हो गए चतुर्मुखी ब्रह्मा के दर्शन करते करते। अरे इतने दिनों से मैं इधर उधर भ्रमण कर रहा हूं, मृत्यु लोक का भ्रमण नहीं किया मैंने बहुत दिनों से। मृत्यु लोक जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? जहां हम और आप निवास करते हैं इसी को मृत्यु लोक कहते हैं, जहां हम और आप रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। अच्छा, मृत्यु लोक नाम क्यों है ये भी समझ लो। जिसकी यहां पर आकर मृत्यु होनी तय है वही मृत्यु लोक है। और स्वर्ग लोक कौन है? जहां पर न कोई जन्म लेता है न कोई मरता है। भगवान जो पहले थे, हैं और रहेंगे, जिनका घर स्वर्ग है, वो भगवान ना जन्म लेते ना मृत्यु होती, उसे स्वर्ग कहते हैं जहां कोई मरता नहीं। और मृत्यु लोक कौन है? जहां पर जो आया है सो जाएगा, उसी को मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ जो आएगा उसको जाना है, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। और जहां पर हम सब मनुष्य निवास करते हैं, ऐसी पृथ्वी, ऐसी धरा को हम मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, और जब श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ तो विचार करते आ रहे हैं कि मैं चलूंगा और पृथ्वी में ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा, ऐसा भक्त ढूंढूंगा जो ये कह दे कि हम बहुत सुखी हैं। क्या कहते? हम बहुत सुखी हैं। नारद जी विचार करके चले, मृत्यु लोक में कोई ऐसा मिल जाए जो कह दे मैं सुखी हूं, उससे सत्संग करूंगा। ऐसा भाव करके देवर्षि नारद जी का आगमन मृत्यु लोक में हुआ। मृत्यु लोक में आए नारद जी, और जब नारद जी आए तो नारद जी ने क्या देखा? चारों ओर दुख है, चारों ओर माया से ग्रसित भक्त हैं। ऐसा दृश्य देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए, और भ्रमण करते करते उदास मन होकर नारद जी वैकुंठ से यात्रा प्रारंभ करके श्री बद्रीनाथ जी पहुंच गए। कहां पहुंचे? बद्रीनाथ जी, जहां आप लोग दर्शन करने जाते हैं। 4 धामों में एक धाम है श्री बद्रीनाथ जी, है ना? श्री बद्रीनाथ जी में नारद जी पहुंच गए। और जब बद्रीनाथ में नारद जी पहुंचे हैं तो कहते हैं वहां जाने के बाद में नारद जी उदास मन से मुंह लटकाए हुए जा रहे हैं। और जब नारद जी मुंह लटकाए हुए वहां पर जा रहे हैं तो वहीं से सामने से उनके भाई जो है नारद जी के, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये नारद जी के भैया हैं, ये उधर से आ रहे थे। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, भाई वही होता है जो कभी अपने भाई को रोता ना देखे, वही असली भाई है। वो भाई भाई नहीं है जो एक भाई उदास और दूसरे के मन में आनंद है। भाई वो होता है जो भाई की पीड़ा को समझ ले। एक भाई गरीब है, एक भाई धनाढ्य है, तो धनाढ्य भाई को चाहिए कि गरीब की सहायता करे, धनाढ्य को चाहिए कि वो उसकी थोड़ी सी हेल्प करे। हेल्पनेस नेचर होना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है, आजकल समाज में वो भाई भाई का प्रेम भी नहीं रहा। अब राम और भरत की कथा केवल सुनने को मिलती है, राम और भरत अब कहीं देखने को नहीं मिलते। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, कुछ मेरे यजमान अभी भी मेरे ऐसे हैं जिनके घर में आज भी जाता हूं तो 3-3 देवरानी जेठानी, लेकिन किचन एक ही है, आज भी रसोई घर एक ही है। जब जाता हूं तो तीनों लोग प्रेम से जमाती हैं। सच में लगता है कि राम राज्य कहीं दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं, असली राम राज्य इन्हीं के घर में स्थापित है। जहां भरत जैसा भाई है, जहां राम जैसा भाई है, वहीं तो राम राज्य है। राम राज्य कहीं कोई ऐसा राम राज्य जो त्रेता में था, वो कोई बन के थोड़ी ना आएगा, हमें बनाना पड़ेगा। अगर स्त्री का आचरण सीता जैसा है तो उस घर में राम राज्य है। भाई भाई के लिए न्यौछावर है, उस घर में राम राज्य है। एक माँ अपने सुख से पहले यदि बच्चों के सुख के लिए सोचती है, उस घर में राम राज्य है। नारद जी के 4 भाई हैं, कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों भाइयों ने अपने जब एक भाई को रोते देखा तो भाई की पीड़ा नहीं सही गई। मेरा भाई रो रहा है, मेरा भाई दुखी है, मुझे पूछना चाहिए भैया तुम्हें कौन सा दुख है।
चारों भाइयों ने नारद को रोका और कहा, कथम ब्रह्मादीन मुखः चिंता करो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं भवान्। नारद जी के चार भैया कह रहे, नारद कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतिश्चिंता करो भवान्। हे नारद, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे मन में किस बात का दुख है, मुझे बताओ ना। तब नारद जी अपने भैया से बोले, भैया मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं बड़ा दुखी हूं। बोले क्यों दुखी हो, मुझे बताओ ना। तब महाराज श्री देवर्षि नारद जी कहते, भैया मैं आया था पृथ्वी पे ये देखने कि कौन कौन सुखी है, लेकिन जब से मैं पृथ्वी पे आया मैं बड़ा उदास हूं, क्योंकि जिस भाव से मैं आया वैसी एक भी चीज मुझे देखने को नहीं मिली। रो रहे हैं नारद जी और कहते हैं, भैया मैं पृथ्वी पे आया और मैंने क्या देखा। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चाप्यागम चा काशी गोदावरी तथा। श्री नारद जी कहते, भैया मैं पृथ्वी पे सुख ढूंढने आया था, लेकिन जैसे ही मैं पृथ्वी पे आया तो मैं हर जगह गया, लेकिन कोई व्यक्ति सुखी नहीं मिला। अहम तो पृथ्वी मिया, तो मैं पृथ्वी पे आया, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, हर जगह गया। कहां कहां गया? सुख ढूंढने। पुष्करम चा प्रियागम चा काशी गोदावरी। पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी के तट पे गया, लेकिन कहीं भी मुझे सुख नहीं दिखाई दिया पूरी दुनिया में। और क्यों नहीं दिखाई दिया आप जानते हैं? क्योंकि वास्तव में बंधुओं इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। क्यों नहीं सुख है? क्योंकि नारद जी कह रहे, भैया मैंने क्या देखा। बोले कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। श्री धीरे धीमे बताओ, बिल्कुल में जब भजन आए तब बिल्कुल स्लो करो, कुछ ना मिले, बंद कर दो हारमोनियम। नारद जी कहते हैं, महाराज मैं आया, मैं पृथ्वी पे भ्रमण किया, हर जगह गया, लेकिन मैंने क्या देखा? मैंने देखा अहम तो पृथ्वी में, तो पृथ्वी पे आया, सब जगह गया, लेकिन क्या मिला? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन में न रहते उदास। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मन से कष्ट है, और किसी के पास पैसा नहीं है। संसार में हर व्यक्ति दुखी है और महाराज कोई सुखी नहीं, सब रो रहे हैं। और नारद जी कहते हैं, भैया और तो और क्या बताऊं, मैंने क्या देखा, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्री नारद जी कह रहे, मैंने पृथ्वी में देखा, ना पश्यम पुत्रचिक्षरमा मन संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिकाधुना। नारद जी कहते, भैया हर जगह मैंने पृथ्वी पे जाके देखा, मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। बोले क्या? बोले एक कली नाम का व्यक्ति है। कौन है? कलयुग, काला काला पुरुष है कलयुग। उस कलयुग ने मनुष्य की बुद्धि में विकृति उत्पन्न कर दी। नारद जी कह रहे हैं, जो आदमी भजन करता था वो कली के प्रभाव से भजन नहीं करता। जो मनुष्य भगवान की उपासना करता था, अब वो भगवान की उपासना नहीं करता। बोले क्या करता है? बोले हर व्यक्ति कली के प्रभाव से दूषित हो गया। कली ने हर मनुष्य की बुद्धि को खराब कर दिया। और श्री नारद जी कह रहे, भैया जो घर घर पहले होता था वो घर नहीं रहा। घर कैसे कहते हैं? घर वो होता है जहां पर, इसमें किसने डाल दिया ये?
बेवकूफ हो गया। अरे भाई ये धुआं नहीं करो इतना, इधर पे कौन डाल रहा है इसमें, धुआं नहीं करो इसमें, बैठ भी नहीं पाएंगे, यहाँ सब घुस जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले नारायण भगवान की। नारद जी कहते हैं भैया मैंने कली के प्रभाव से लोगों को ग्रसित देखा, घर घर नहीं रहा। अब जिस घर में पहले रामायण का पाठ होता था, जिस घर में पहले माताएं 4 बजे उठ जाती थी, जिस घर में पहले लोग ठाकुर जी को भोजन बनाकर खिलाते फिर खाते थे, अब उस घर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बोले अब पहले माताएं क्या करती? बोले अब तो पहले माताएं उठती हैं और सबसे पहले किचन में जाके लंच टिफिन तैयार करती बच्चों का, और उसके बाद में जब बच्चे महाराज विद्यालय चले जाएं, फिर पतियों को भी फिर महाराज ड्यूटी पे भेज देवे। उसके बाद में बोले अब नहाएंगे, अब दिया जलाएंगे। ऐसा अब घर घर हो गया, घर घर नहीं रहा। बोले और तो और क्या, बोले जिस घर में पहले सुबह शाम माँ बाप और बच्चे एक साथ बैठते थे, कुछ हरि की चर्चा होती थी, अब उस घर में कोई शाम को एक साथ नहीं बैठते। क्या होता है उस घर में? अब महाराज पिताजी अपना अलग मोबाइल लेके बैठे और बच्चा अपना अलग मोबाइल लेके बैठा। बच्चा भी फेसबुक अकाउंट पे ऑनलाइन दिख रहा, पिताजी अलग ऑनलाइन दिख रहे। ये घोर कलयुग महाराज। नारद जी कह रहे हैं जिस घर में माँ बाप बच्चे बैठकर शाम को भजन करते थे, वो उस घर में ऐसा भजन ऐसा कीर्तन कहीं देखने को नहीं मिलता। बोले नारद जी कहते भैया मुझे दुख इस बात का हो रहा, जिन घरों में पहले लोग बड़ों का आदर करते थे, जिन घरों में बहुएं कभी भी सास के सामने जबान नहीं लड़ाती थी, जिन घरों में लोग पहले भैया भैया से सलाह लेता था, आज वो सब बंद हो गया। आज सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनती। अगर सास कहे हम सास बन दिखाएंगे तो बहू कहती हम तो तुम्हारी भी सास बन के आए, हम तो न्यू मॉडर्न जमाने के हैं। घोर कलयुग। नारद जी दुखी हैं इसी बात से। और तो और नारद जी क्या कह रहे? तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलतनम। नारद जी कह रहे भैया और क्या देखा? बोले जिन घरों में पहले लोग सलाह भाई भाई से लेता था, बोले श्याल को बुद्धिदायक, बोले अब भाई भाई से सलाह नहीं लेता। किससे लेता? बोले सलाह लेने के लिए ससुराल से साला बुलाया जाता, श्याल को बुद्धिदायक। बोले साले जी जो कहेंगे वही होगा। हाँ जी, भैया जो कहेगा वो नहीं चलेगा। घोर कलयुग। नारद जी रो रहे। और नारद जी कहते हैं मैं आपको और तो और क्या बताऊं, मैंने क्या देखा? बोले प्रभु जब मैं दर्शन करते करते मृत्यु लोक के वृंदावन की धरती पर पहुंचा, वृंदावन, तो उस वृंदावन की भूमि पर मैंने देखा। क्या देखा? बोले वृंदावन की भूमि में मैंने एक स्त्री को देखा और वो स्त्री रो रही थी। उसके पास में 2 बूढ़े युवक हैं, 2 व्यक्ति हैं जो बूढ़े हो गए हैं, वो लेटे हुए हैं। एक स्त्री रुदन कर रही वृंदावन के क्षेत्र में। नारद जी कह रहे हैं मैंने जैसे ही उनके समीप से गुजरने की कोशिश की तो वो स्त्री रोती रोती चिल्ला कर बोली भो भो साधम क्षणम तिष्ठा। भो साधु क्षणम तिष्ठा। रुकिए संत जी, कहाँ जा रहे हैं? आप संत हैं, मैं दुनिया की दुखियारी हूं और दुनिया में कोई किसी का दुख दूर करे ना करे, लेकिन मुझे पता है यदि संत की शरण में कोई दुखियारी पहुंच जाए तो दुख दूर होता है। संत की शरण में कोई पहुंच जाए तो उसके दुखों का मार्ग उसे जरूर मिलता है। हे संत भगवान, मैं दुनिया की बहुत बड़ी दुखियारी हूं, मुझ पर कृपा करिए नाथ। श्री नारद जी ने जब उस युवती को रोते हुए देखा, नारद जी ने पूछा देवी तुम कौन हो? तब महाराज वह बोली मैं भक्ति महारानी हूं। अहम भक्ति रतिख्याता इमो में तनयो मतो। अहम भक्ति रतिख्याता, मैं भक्ति हूं,
भक्ति महारानी, और मैं रो क्यों रही हूं ये सुन लो। मेरे दो बेटे हैं, ये जो लेते हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। पहला कौन है? ज्ञान। दूसरा कौन है? वैराग्य। और दोनों कली के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। किसके प्रभाव से? कली के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। इसीलिए एक माँ के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होगा आप जानते हैं? माँ चाहती है कि मेरे जीवन में कितने भी दुख आवे, लेकिन मेरे बेटे मेरे आंखों के सामने सही सलामत बने रहे। इससे ज्यादा माँ को कुछ नहीं चाहिए। साहब, माँ अपने बच्चों के लिए साथ में न्यौछावर कर देती है। माँ कहती है, एक माँ का भाव होता है, माँ कहती हजारों तूफान आए, मेरे बेटों पर आने से पहले मेरे से गुजर कर चले जाएं, लेकिन मेरे बेटों पर कभी कष्ट ना आए। ये एक माँ का स्वभाव है, ये एक माँ की ममता है, ये माँ की करुणा है, ये माँ की उदारता है, ये माँ की दया है, ये माँ का विनम्र भाव है। माता कह रही, मैं तो वृंदावन में आई, मैं जवान हो गई। भक्ति महारानी क्या कह रही? मैं वृंदावन में आई, मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे युवान जो अभी दो बालक युवा थे वो बूढ़े हो गए वृंदावन में आकर के। एक माँ के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आ गया है। नारद जी मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं? मेरे दो बेटे जवान जवान मेरे आंखों के सामने बूढ़े हो गए। जैसे इतना सुना तो नारद जी बोले, देवी तुम चिंता मत करो, अब मुझे पता चल गया तुम भक्ति महारानी हो, भगवान के समीप सदैव रहती हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हे देवी, जो व्यक्ति भगवान के जितने निकट रहता है उतनी भगवान की कृपा उसके ऊपर ज्यादा रहती है। रहती कि नहीं रहती? भक्ति कहाँ रहती है आपको पता है? भक्ति वहीं रहती है जहां भगवान होते हैं, जहां भगवान वहीं भक्ति, और जहां भक्ति वहीं भगवान। तो नारद जी कहते प्रश्न तो इस बात का उठ रहा है कि भक्ति तुम भगवान के अति निकट हो, और अति निकट होने के बाद में भी तुम रो रही हो। ये अचंभित बात है। जो भगवान से दूर रहते हैं, जो भगवान से मिल नहीं पाते, उनके जीवन में दुख आए तो चलेगा, लेकिन जो भगवान के निकट है उसके जीवन में भी दुख आ रहा है। ऐसा क्यों? जो भगवान के निकट उसके जीवन में दुख नहीं आता। नारद जी कहते मैंने सुना है। क्या सुना है? कह रहे हैं नारद जी, देवी वो तेरी शरण में आके, शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके हो गया।
महारानी क्या गरिया को मिल गए, गरिया को मिल गए, माला माली हो गया, गरिया को मिल गए, माली हो गया, मेरी शरण में आ रही मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आ रही मैं धन्य हो गया। किन को ऐसा लगता है कि भगवान की शरण में आके दुख दूर होते हैं, जिनको लगता है मस्ती से झूमते हुए अपनी जगह पे भाव से कहिए तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके भाव समझते हैं जिनको जैसा है वो तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
सहारे जय हो मेरी सहारे भगवान हो गया जय हो मेरी सहारे भगवान हो गया जय हो मेरी सहारे भगवान हो भगवान की, राधा माधव लाल की, भागवत महापुराण की। आज महाराज श्री नारद जी कहते हैं भक्ति तुम तो भगवान की अति प्रिय हो और तुम तो सदैव भगवान के समीप रहते हो। क्या बोल रहे क्या बोल रहे तुम्हारे जीवन में भी यदि दुख होगा तो संसार में सुखी कौन होगा। इसीलिए श्री नारद जी कहते कोई बात नहीं भक्ति महारानी, तुम रो रही हो और तुम्हारा दुख का कारण तुम्हारे दो बेटे हैं जो ज्ञान और वैराग्य जिनको बुढ़ापा आ गया है। कोई बात नहीं, मैं संत हूँ और संत देखो अपने लिए कभी शरीर लेके नहीं आते। संत कौन है, ध्यान दीजिएगा, संत किसे कहते हैं। सादगी श्रृंगार बन गई और आयनों की हार हो गई। संत कौन है, जिसकी जीवन में सादगी श्रृंगार बन गई और आयनों की हार हो गई, जिसके जीवन में एक वस्त्र ऊपर का है एक वस्त्र नीचे का, उसके अलावा दूसरी जोड़ी उसके पास है ही नहीं। तो नहाने के बाद में महाराज एक जोड़ी जो वस्त्र थे उनको निचोड़ कर फैला दिया और जब वो झटका मारा हवा में सूख के फिर वही लपेट लिए। संत वही है जो एक जोड़ी वस्त्र में अपना जीवन बिता दिया। संत महाराज वो नहीं है जो रोज नाना प्रकार के वस्त्र को पहन रहा है, उसे अपनी चिंता है पर संसार की चिंता नहीं, वो संत नहीं हो सकता। संत कौन है, नारद जी से अच्छा संत पूरी दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। वृक्ष का बहुना फल भजे नदी न संचय नीर, परमार्थ के काज से साधु बड़ा शरीर। साधु कौन है, जिसका जीवन सादा वही साधु है, जिसका जीवन सादा वही साधु है। और नारद जी से अच्छा साधु वास्तव में कोई नहीं हो सकता। साधु वो है जिसे देश की चिंता है, साधु वो नहीं है जिसको ये चिंता कि मेरा आश्रम कब बनेगा, साधु वो नहीं है जिसको ये चिंता कि कितनी बोरी सीमेंट आ जाए, कितना मंजिल का बन के तैयार हो जाए। साधु वो नहीं है जो अपना फॉर्चूनर पे चल रहा है उसके भक्त दुखी है। साधु तो वही है जो खुद पैदल चल रहा है लेकिन भक्तों के लिए दिन रात सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मेरे भक्त कब ऊंचे हो जाए, वही साधु है। साधु वो है जो दूसरों के लिए जीवन लेके आता है। जिस फल पे वृक्ष, जो वृक्ष पर फल आते हैं ना, आम का वृक्ष है, आम लटके हुए हैं फल, लेकिन आपने कभी देखा है जिस वृक्ष से आम आते हैं वो वृक्ष क्या कभी फलों का स्वाद लेता है? नहीं लेता। जिस नदी में नीर बहता है
वो नदी कभी अपने लिए नीर का संचय करती है? नहीं करती। इसी प्रकार से जो अच्छे संत होते हैं कभी अपने लिए संसार में जन्म लेके नहीं आते। संत वही है जो जगत कल्याण के लिए जन्म लेकर के आता है। नारद जी ने देखा एक स्त्री रो रही है और मैं भजन करने चला जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। सच्चा संत वही है जो दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा को समझ ले। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी ने हमें कई वेद सुनाए, सारे वेद हमें आते हैं, सारे पुराणों का हमें ज्ञान है। कितने से कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, हम वेदों का गायन करेंगे तो तुम्हारा दुख दूर होगा। ऐसी कथा नारद जी अपने भैया को बता रहे हैं। और भैया इतना कहकर के मैंने भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य से कहा बैठो, मैं तुम्हें वेदों का पाठ सुनाऊंगा, निश्चित तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर हो जाएगा। वेदों का गायन नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाया। जैसे वेद का पाठ होता है तो ज्ञान और वैराग्य जग जाते हैं, युवान हो जाते हैं। और वेद का पाठ जैसे ही बंद होता है तो फिर बुढ़ापा आ जाता है और वो गिर जाते हैं भूमि पर। जरा विचार करिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। बंधुओं ये कथा अपने ऊपर उतार लो। जब तक हम संसार में रहते हैं, संसार की विषय वासनाओं में ग्रस्त हैं, बच्चे, पत्नी, संसार, व्यापार, उद्योग, इन सभी में हम व्यस्त हैं। और इसके बाद में बंधुओं संसार में रह करके हम विषय वासनाओं में ऐसे जकड़ जाते हैं कि ना तो भक्ति करते हैं ना सत्संग करते हैं। और जब भक्ति और सत्संग नहीं करते तो उसी के कारण हमारे जो ज्ञान और वैराग्य है वो बूढ़े हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वही व्यक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके सो गए कथा में आता है ना तो उसके ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं। कितनी विचार की बात है। हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, वेंदौरा ग्राम के इतने सारे भक्त बैठे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जब तक कथा होती है तब तक ऐसा लगता कि यहाँ जितने बैठे हैं सब भगवान के भक्त हैं, जितने बैठे सब भगवान के भक्त हैं। यहाँ के भक्तों से अच्छा तो कोई भक्त ही नहीं मिल सकता। लेकिन कथा के प्रांगण से बाहर निकले नहीं कि इनका ज्ञान वैराग्य जो कथा में जगाता सब फिर सो जाता है। सोता कि नहीं सोता? जब तक कथा में हो तब तक तो खूब ज्ञान वैराग्य जगा लिया। हाँ कल से भक्ति करेंगे, हाँ कल से ठाकुर जी को नहला के ही कोई काम करेंगे, कल से बड़ों का आदर करेंगे, कल से सास को बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे बाहर निकले तो ज्ञान वैराग्य सो गए। फिर तो हम वही करेंगे जो हमारी बुद्धि, जो हमारा मन करेगा वही करेंगे। तो बंधुओं ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम कथा में बैठे लेकिन कथा में मन नहीं लगा। कथा में बैठे थे, कथा को जब तक सुन रहे थे तब तक तो ज्ञान वैराग्य जगा, लेकिन बाहर निकले तो कथा विस्मृत हुई। और जब कथा विस्मृत हुई तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तो मेरा निवेदन है कथा को ऐसे सुनना कि यहाँ ज्ञान वैराग्य जाग जाए और बाहर निकलो तो वो जगे ही रहे हमेशा, कभी ना सोए, ऐसा प्रयास करना। नारद जी ने कहा मैं वेदों का गान करूंगा तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। वेदों का गायन नारद जी ने किया, पुराणों का गायन किया, लेकिन महाराज उन ज्ञान और वैराग्य को जब वेदों का गायन सुनते तो बुढ़ापा दूर हो जाता है, और जैसे ही गायन बंद होता तो बुढ़ापा आ जाता है। तो नारद जी कहते मैंने बड़े प्रयास किए लेकिन कुछ कर नहीं पाया। भैया अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। भैया मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। अब देखो चारों भाई मुस्कुरा करके बोले नारद जी अब तुम चिंता मत करो, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मिल गया। भाई भाई के दुख को जरूर दूर करेगा। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से बोले देखो तुमने वेदों का गायन सुना लिया लेकिन वो बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, लेकिन हम एक ऐसा कृत्य करेंगे जिससे उन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी बोले भैया उपाय बताओ ना, क्या करोगे? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या है? सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। बोले देखो सत्कर्म करो और सत्कर्म के प्रभाव से ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा।
ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री नारद जी से कह रहे हैं क्या है चार, वो यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। और सत्कर्म 5 प्रकार के वेदों में बताए गए। कितने प्रकार के? 5 सत्कर्म हैं। यदि उनमें से आपने एक भी सत्कर्म कर लिया तो समझ लेना आपका जो महाराज दुख है उसका निवारण निश्चित हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ। श्री नारद जी से उनके भैया कह रहे हैं कि कौन कौन से यज्ञ बताए गए, सुनिए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतया संचिता व्रतो। 5 प्रकार के ये भागवत सत्कर्म बता रही है। यदि एक भी सत्कर्म तुमने सुनकर जीवन में उतार लिया तो समझ लेना तुम्हारा कल्याण होगा। पहला यज्ञ कौन सा है, सुनिए। द्रव्य यज्ञ। पहला यज्ञ कौन है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य माने पैसा। क्या है? पहला यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ, धन का यज्ञ। ये यज्ञ जो है वो सत्कर्म की श्रेणी में है, पहला सत्कर्म। यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो पहला सत्कर्म करो, बोले द्रव्य यज्ञ करो। अच्छा, द्रव्य यज्ञ का मतलब जानते हैं कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे परीक्षित जी बैठे हैं। परीक्षित जी आज कथा करा रहे हैं नवम दिवस की भागवत की, और इन्होंने अभी तक अपना व्यापार किया, बिजनेस किया, और उससे थोड़ा थोड़ा धन का संचय किया। और जब धन एकत्रित हो गया उसके बाद में आज पूर्वजों के निमित्त में उन्होंने अपना पैसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? तो ये इनका पैसा भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में व्यय हुआ। इसी को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य यज्ञ। ठाकुर जी ने आपको यदि धन दिया है तो कहीं ना कहीं जरूर विचार करें कि हम कुछ करें ना करें तो द्रव्य यज्ञ तो कर ही सकते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ व्यासपीठ से, माताओं से, बंधुओं से, भ्रातृ बंधुओं से, सभी से मेरा निवेदन है, पैसा कमाना तो बहुत जानते हैं पर भगवान की सेवा में खर्च करना कोई कोई जानता है। कमा तो सब लेते हैं, मैंने देखा है। अपने लिए तो लोग वस्तु अच्छी लाते हैं पर ठाकुर जी के लिए सबसे खराब लेके आते हैं। जो लोग अपने लिए अच्छा चाहते हैं वो भगवान के लिए सबसे खराब वस्तु का प्रयोग करते हैं। मेरा निवेदन है यदि द्रव्य यज्ञ करना चाहते हो अपने से अच्छा थोड़ा सा ही लाएं, पर भगवान के लिए जब लाए तो अच्छा लाएं, भगवान के लिए जब करे अच्छा करें। ये परीक्षित जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है ना। ग्राम के हिसाब से सुंदर पंडाल है, सुंदर व्यासपीठ है, आप लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था है। ये धन जो उन्होंने अपना व्यय किया, ये धन आज इनका सफल हो गया। कैसा हुआ? सफल हो गया। इसी का नाम है द्रव्य यज्ञ। माताओं, बंधुओं, आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास इतना धन नहीं होगा जो इतना बड़ा आयोजन करा पाए। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास धन नहीं होगा जो इतना बड़ा आयोजन करा पाए। उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, तुम ये आयोजन कराना ना कराना, लेकिन यदि उस कथा में पहुंचना, यदि कहीं संतों के चरणों में पहुंचना तो थोड़ा सा अंश दान दे देना, तुम्हारा वही द्रव्य यज्ञ हो जाएगा। अगर तुम 100 रुपए कमाते हो ना, चलेगा, 100 रुपए में घर चलाना, लेकिन ये प्रयास करना जब कोई कहीं कथा हो, जब कहीं कोई सामाजिक कार्य हो, जब कहीं पर चंदे से कोई कार्यक्रम हो रहा हो, वहां पर 1 रुपये निकालना, लेकिन निकाल देना, यही तुम्हारे कमाए हुए अंश का दान द्रव्य यज्ञ हो गया। पहला कौन सा यज्ञ? द्रव्य यज्ञ। दूसरा बता रहे नारद जी को, दूसरा यज्ञ द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ। दूसरा सत्कर्म बंधुओं है तप यज्ञ। कौन सा? तप करना। तप का मतलब जानते हैं क्या होता है? देहा अभिमान शून्य। देह के अभिमान को शून्य कर देना। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ये शून्य कर देना, और इसके बाद में भगवान सर्वत्र है और सर्वस्व है, ऐसा भाव करने, उसका ध्यान करना, उसका योग करना, उसी का स्मरण करना, इसी को तप यज्ञ कहते हैं। आपको पता है तप से बड़े बड़े कार्य हो गए। ब्रह्मा विष्णु ने तप करके महाराज पूरी सृष्टि को चला दिया,
और तप के कारण पार्वती ने पुनः अपने खोए हुए पति को पा लिया। तप के कारण अनसुईया माता की सुंदर कथा आपने सुनी, वो भी तपी केवल उनके पास इतना वैभव था। तो ये जो तप है ये दूसरा यज्ञ है। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जरा समझ लो तप कहते किसे है। तप का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद हो गए और हम महाराज भूखे प्यासे बैठकर ध्यान कर रहे, इसको तप नहीं कहते। अपने शरीर को गला देना ये तप नहीं है। भोजन को त्याग देना ये तप नहीं है। तप क्या है? बोले बस मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा मन से निकाल दो कि मैं कुछ नहीं हूं और परमात्मा सब कुछ है। जिस दिन ये भाव हो गया उसी दिन तुम्हारा तप यज्ञ भी तुम्हारे जीवन में सफल हो जाएगा। ये दूसरा यज्ञ है, तप यज्ञ। तीसरा यज्ञ बता रहे, तीसरा सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। तीसरा यज्ञ योग यज्ञ है। बंधुओं, योग जानते हैं किसे कहते हैं? मिलन को ही योग कहते हैं। किसे कहते हैं? मिलन को योग कहते हैं। महाराज कब हुआ सुनेंगे आप रास पंचाध्यायी में, जब जीव और परमात्मा का मिलन हुआ वही महारास हुआ है। तो योग कैसे करेंगे आप? तीसरा यज्ञ है योग यज्ञ। अगर मेरे बताए हुए 5 यज्ञ में एक यज्ञ भी आप करेंगे, व्यासपीठ ये दावा करती है तुम्हारे ऊपर ठाकुर की कृपा हो जाएगी। तीसरा यज्ञ है योग यज्ञ। योग का मतलब ये नहीं होता कि बाबा रामदेव जी का फॉलो करने लगो सुबह सुबह है। कौन सा? बोले शीर्षासन, सिर नीचे पैर ऊपर। हमारे बाबा जी तो पेट भी बड़ा गजब का चलाते हैं महाराज, क्या बात है। बिकॉज आई लाइक बाबा रामदेव। मैं भी बाबा रामदेव को पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो योग की साधना है, जो वो योग बताते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप भी योग करिए, दूसरों को भी योग कराइए, उनको फॉलो करिए। अभी विश्व योगा दिवस भी मना रहे हैं भारत में, आपने देखा होगा है। बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में योग की पताका फैला दी। लेकिन वो योग नहीं मैं यहाँ कह रहा हूँ। यहाँ योग से अभिप्राय दूसरा है मेरा। क्या है? योग का मतलब जो जीव संसार में भटक रहा है, वो जीव भगवान की शरण में आकर अपनी जीवात्मा को परमात्मा में मिला दे। जब जीव और परमात्मा का मिलन हो जाएगा उसी को योग यज्ञ कहते हैं। जीव और परमात्मा का मिलन, वो महाराज तीसरा यज्ञ है योग यज्ञ। चौथा यज्ञ का निवेदन कर रहे हैं, बोले स्वाध्याय यज्ञ। चौथा सत्कर्म, चौथा यज्ञ है वो स्वाध्याय करना है। देखिए, जो द्रव्य यज्ञ था ये सबसे छोटा यज्ञ था। इसके बाद में जो तप यज्ञ था ये द्रव्य से थोड़ा बड़ा था, और योग यज्ञ तप से थोड़ा बड़ा है, और योग यज्ञ से भी थोड़ा बड़ा स्वाध्याय यज्ञ है। और ये स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं सुनिएगा। जैसे कोई बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय जाने के बाद में कभी कोई ट्यूशन क्लास में नहीं जाता, वो कभी भी विद्यालय के बाद कोई कोचिंग अटेंड नहीं करता। वो कहता है मैंने 8 घंटे विद्यालय में अध्ययन किया और मैं गुरुजी के पास में भी जाकर पढ़ूंगा, फिर अपना कब पढ़ूंगा। और विद्या सफल कब है? जो पढ़ा है उसको खुद भी पढ़िएगा। जो खाली दूसरों से ही पढ़ते रहते, कभी उसका मनन नहीं करते, उसको महाराज कोई भी विद्या का लाभ नहीं मिलता। इट इज माई सेल्फ स्टडी। लिसन टू मी प्लीज, इट इज माई सेल्फ स्टडी। आई मीन टू से, मेरे कहने का भाव है कि जब कोई बच्चा विद्यालय में अध्ययन करके उस विद्यालय के पढ़ाए हुए महाराज जो आज चैप्टर पढ़ाए गए उन सबको एकत्रित करके घर आकर 3 घंटे उनको पढ़ता है, खुद से पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसी को स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। और देखो आज तुम सब कथा में आए हो ना, तुम सबसे मेरा निवेदन है, आज की जो क्लास चल रही है ध्यान से सुनना सारी बातें, और इसके बाद में तुम भी आज से चौथा यज्ञ घर में करना प्रारंभ कर दो। क्या ज्यादा दिन के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो आपका मन है, मैं तो आपको बताऊंगा, करे ना करे ये तो आपका मन है। लेकिन चौथा यज्ञ आज से कथा के 7 दिन बचे हैं। 7 दिन जो कथा सुनाई जाए यहाँ सुनिएगा और फिर घर में जाकर रिवीजन करिएगा क्या क्या सुनाया गया। इसी को स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। जो सुना जो पढ़ा वो घर में जाकर के उसको मनन करिए, चिंतन करिए, इसी को स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय का दूसरा अभिप्राय क्या है सुनिएगा।
जैसे मान लीजिए भागवत के अनेक विद्वान वक्ता हैं, लेकिन पुस्तक में किसी श्लोक का अर्थ जो लिखा होगा प्रमाणित में वो एक जैसा होगा, लेकिन विद्वान जो होगा वो उस श्लोक को पढ़कर अपने जैसा कोई अर्थ निकाल लेगा, उसी को स्वाध्याय कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार जो मैं आपको समझाऊं वही मेरा स्वाध्याय यज्ञ है। और जो पुस्तक का प्रमाण दे दूं वो क्या है, बोले ये स्वाध्याय यज्ञ नहीं है, वो रटंत विद्या है। इसीलिए चौथा यज्ञ, चौथा कर्म स्वाध्याय है। और बंद हो जो सबसे बड़ा सत्कर्म है वो क्या है, महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को सावधान कहते हुए कह रहे हैं, सत्कर्म सूचकोणम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीता सुखादिभिः। सबसे बड़ा, इन चारों से बड़ा कोई सत्कर्म है तो वो है भागवत की कथा को सुनना। क्या करना, भागवत की कथा को सुनना सबसे बड़ा सत्कर्म है। लेकिन चारों भाई कह रहे हैं भागवत की कथा करी तो जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर तो किया जाए, लेकिन कथा कहने के लिए वक्ता जब तक नहीं होगा तब तक कथा नहीं हो सकती। कथा के लिए वक्ता होना चाहिए। नारद जी कहने लगे ये तो भैया आपने बड़ा मुझे चिंता में डाल दिया, कथा तो हो लेकिन वक्ता कोई है नहीं। आजकल तो लोग महाराज 2-2 महीने पहले बुकिंग करते हैं तब पंडित जी कथा करने आते हैं, और भैया ने खड़े खड़े बोले कथा करा लो ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा दूर करने के लिए। अब नारद जी विचित्र भाव से विचार करने लगे, भैया आपने कहा तो कथा करा, लेकिन मैं कथा कराऊं कैसे? क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो कोई वक्ता है, ना कोई मंच है, ना कोई संगीतक बंधु है, ना कोई ब्राह्मण है, कथा कैसे हो? उसी समय नारद जी को एक बात याद आ गई। क्या बात याद आई? नारद जी वहीं खड़े खड़े विचार करने लगे। बोले एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भैया भगवान की कथा के बड़े प्रेमी हैं। देखिए चारों भैया भगवान की कथा के बड़े प्रेमी हैं। अच्छा, जिसको कथा से प्यार होता है ना, उसको ये जरूरत नहीं होती कि कोई मेरी कथा में आए और कथा सुने। कथा का प्रेमी जो होता है वो खुद ही कथा कहता, खुद ही सुन लेता है। ऐसा रसिक श्रोता दुनिया में महाराज 4 भैया हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये पता क्या करते हैं, 2 भैया जब मंच पर बैठकर कथा करते हैं तो 2 भैया नीचे श्रोता बन के बैठ जाते हैं, और जब ऊपर वाले 2 थक जाए वक्ता तो नीचे वाले ऊपर वक्ता बन के बैठ जाते, ऊपर वाले नीचे श्रोता बन के बैठ जाते, और कथा चलती रहती है। एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कैलाश के समीप कथा कर रहे हैं। 2 भैया नीचे कथा बैठकर सुन रहे हैं, 2 भैया ऊपर कथा वाँच रहे हैं, और उधर से देवादिदेव महादेव शंकर जी के साथ में निकले। साहब शंकर जी तो देखो महादेव हैं, भोले भी और भाले भी है ना। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी है ना, इनका तो 440 वोल्ट का टेम्परेचर हर समय रहता है। देवी जी जो है ना, माता जी, शंकर जी जितने ही विनम्र स्वभाव के हैं, शंकर जी जितने ही धैर्य धारण करके चलते, माता जी उतनी ही कैसी हैं, उत्कृष्ट भाव से। जल्दी जल्दी से महाराज गलत कर्म कर देती हैं और बाद में पछतावा करती है, लेकिन फिर भी कर्म नहीं सुधारती। शंकर जी के साथ देवी निकली हैं और उधर कथा चल रही, 2 भैया कथा कह रहे, 2 भैया नीचे कथा सुन रहे। और जैसे महाराज शंकर जी निकले तो शंकर जी ने देखा कथा हो रही है। मैं निवेदन कर दूं आपसे, कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई मंडप बन रहा हो, कहीं पर दावत चल रही हो, मत रुकना, कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं कथा हो रही हो, कहीं पर भगवान का गान हो रहा हो, उधर से जब निकल रहे हो, टाइम कतई ना हो, फिर भी 2 मिनट रुकना और 2 मिनट व्यासपीठ को नमन कर लेना, उसके बाद चले जाना। ये व्यास गादी का, ये व्यास गद्दी का, ये भागवत की मंच की मर्यादा है। प्रणाम करके जाइए, ज्यादा नहीं सुनिएगा। और हाँ, ये तो भगवान की माया है, ये भगवान की कृपा है कि जो 2 मिनट कथा में आता है वो क्या पता 4 घंटे कथा पूरी सुन के जाए। ये तो भगवान की कृपा है, बिना कृपा के तो ये कथा भी नहीं मिलेगी। जितने यहाँ पर बैठकर कथा सुन रही है सब राम की कृपा से ही कथा सुन रहे हैं। और जो अभी भी अपने घरों में बैठे हैं वो समझ लें कि उनका दुर्भाग्य है कि समीप में कथा हो रही फिर भी वो नहीं आ पा रहे। तो कहीं भी निकले तो जब कथा कहीं हो रही हो प्रणाम कर ले। शंकर जी ने व्यासपीठ को नमन किया और 2 वचन सुने और आगे चले। देवी ने कहा अच्छा
शंकर जगत बंध जगदीशा, इनको पूरी दुनिया प्रणाम करती है। लेकिन माता कह रही मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे पति सामने से निकल रही है, पता नहीं कौन से कथावाचक हैं जिनको शंकर जी की शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए शायद इनके नेत्र बंद है। मेरे पति चले जा रहे, इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। क्रोध आ गया मैया को, निकाला है पति के कमंडल से जल और शाप दे दिया, जाओ तुम दो भाई ऊंट के जैसे मुंह ऊपर करके कथा गा रहे हो, दो भाई मुंह ऊपर करके ऊंट के जैसे कथा सुन रहे हो, भगवान निकल के चले गए, तुम्हें पता नहीं चला, मेरा शाप है, तुम ऊंट बन करके कथा सुन रहे हो, इसीलिए जाओ सदा सदा के लिए ऊंट ही बन के रह जाओ। शाप दे दिया मैया ने। और अब तो चारों के चारों ऊंट बन गए, और जब ऊंट बने तो नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, आनंद से हर्षित हो रहे हैं। मैया ने कहा ऐसे तो मैंने भक्त आज तक कहीं नहीं देखे। बोले क्यों? मैया बोली बाबा किसी को श्राप दो तो वो रोता है, लेकिन इनको मैंने मनुष्य से ऊंट बना दिया, अब तो ये और नाच रहे। तो उन चारों भैयाओं ने ऊंट बन करके कहा मैया अभी तक हम मनुष्य थे, कथा से हमें बड़ा प्यार था, लेकिन क्या करें इस दुनिया में रहते हैं ना, तो इस दुनिया में रहने के कारण हमें टाइम नहीं मिलता था जो कि हम भगवान का भजन कर ले, हमें नहीं टाइम मिलता था। और जितना भी मिलता था उसमें भी कोई ना कोई बाधा होती थी, तो कथा 2-4 घंटे कर पाते थे, और बाकी संसार की जो महाराज रीति रिवाज है उनको फॉलो करते थे, समय लग जाता था। लेकिन अब तो आपने ऊंट बना के मेरा काम आसान कर दिया। भैया बोले वो कैसे? बोले देखो पहले मनुष्य था तो ये चिंता थी कि 2 जोड़ी वस्त्र तो चाहिए ही चाहिए शरीर को ढकने के लिए, उनके लिए पैसा भी कमाना है। अब ऊंट बन गया, ऊंट को तो 2 जोड़ी वस्त्र भी नहीं चाहिए, महाराज नंगा जहां भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बोले पहली दिक्कत खत्म कर दी, अब पैसा नहीं कमाना। बोले दूसरी बात, बोले भजन के साथ साथ में भोजन की भी चिंता रहती थी कि भाई खाएंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे, कुछ बंदोबस्त करना पड़ता था। अब ऊंट हो गए, मन चाहेंगे वही निकल जाएंगे, और महाराज मुंह ऊंचा किया, लंबी लंबी डालियों से पत्तियां मुख में करें और फिर भजन गाएंगे। बोले पहले तो नहाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी, अब रास्ते में भजन करते जाएंगे, जहां सरोवर मिलेगा वहीं डुबकी लगा के फिर कथा शुरू हो जाएगी। तो बोले आपने तो मेरी भगवान से प्रीति को और बढ़ा दिया, जब ऐसी कथा के प्रति लगन देखी। मैया ने कहा तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे कथा के प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखे। नारद जी को ये बात याद आ गई, बोले भैया अपने घर में वक्ता है और पड़ोसी के घर ढूंढने जाए। बोले कथा से आपको इतना ज्यादा प्रेम है, और मुझे लगता है जिसको कथा से इतना प्रेम होगा उससे ज्यादा अच्छा वक्ता पूरे संसार में दिया लेकर ढूंढे तब भी कोई मिलने वाला नहीं। भैया आप बन जाओ वक्ता और मैं श्रोता बन जाऊं, कथा कर दो ना। चारों भैया बोले बिल्कुल कथा होगी। तो देखो कथा की चर्चा कहाँ हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ में। कहाँ हो रही है कथा की चर्चा? बद्रीनाथ में। लेकिन कथा के लिए पंडाल जो चुना गया वो है हरिद्वार। कहाँ? हरिद्वार। बोले महाराज बद्रीनाथ से आएंगे और व्यास जी महाराज परीक्षित को लेकर कथा हरिद्वार में सुनाएंगे। क्यों? कहाँ बद्रीनाथ पहाड़ों पर है ना, और कहाँ हरिद्वार है अपना गंगा के तट। लेकिन कहाँ चर्चा हुई, कथा की तैयारी कहाँ हो रही है? बोले गंगा के तट के किनारे आनंद नाम का वन है, वहां पर एक विशाल वट वृक्ष है।
वहीं पर कथा होना तय हो गई। न कोई पंडाल लगा, न कोई माइक लगा। महाराज इतना बड़ा पेड़ है कि लाखों लोग बैठ गए। और पंडित जी भी छोटे मोटे नहीं, 4 भैया हैं, सो घी का डिब्बा ही पी लेते थे पहले के लोग, आपको भी पता होगा। अब तो हम 1 चम्मच भी नहीं खाते, दस्त होने लगते हैं। और वहां तो महाराज पूरा 1 डिब्बा। तो माइक की तो जरूरत ही नहीं थी, बिना माइक के कथा होगी, बिना पंडाल के कथा होगी। चारों भैयाओं ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुला लीजिए। और महाराज अब कथा हरिद्वार में प्रारंभ होगी। अब सुनिएगा, हरिद्वार में ही कथा क्यों हुई, विचार करिएगा। चाहते तो चारों भैया नारद जी को कथा बद्रीनाथ में सुना सकते थे, लेकिन हरिद्वार में सुनाई क्यों? कहते हैं कि महाराज देखो, बद्रीनाथ बहुत ऊंचाई पर है, जरूरी नहीं कि उस कथा में सब श्रोता पहुंच जाए। बद्रीनाथ सब लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन हरिद्वार नीचे है, नीचाई पर है, बद्रीनाथ ऊंचाई पर है। ऊंचे स्थान पर कथा सुनने सब नहीं जा सकते, लेकिन हरिद्वार सुलभ है, वहां कथा सब सुनने जा सकते हैं। बोले इसीलिए कथा बद्रीनाथ नहीं होगी, कथा कहाँ होगी? बोले हरिद्वार। क्यों? बोले जहां भक्त भी आ जाए, जहां संत भी आ जाए, जहां दुखियारे भी आ जाए, जहां सब आकर कथा सुने, वही कथा होगी। इसीलिए बद्रीनाथ से हरिद्वार की पावन भूमि में आए हैं। और वहां आकर सुंदर व्यास मंच पर चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए। और इसके बाद में कहा बुला लो ज्ञान भक्ति वैराग्य को, आए और आकर के कथा को श्रवण करें। ज्ञान भक्ति वैराग्य का आगमन हुआ है, सुंदर आसन पड़ा है। देखिए जब कथा प्रारंभ होवे ना, तो परीक्षित जी को भी व्यास गादी को नमन करना चाहिए। और उसके बाद में महाराज सुंदर प्रश्न के साथ में कथा प्रारंभ होनी चाहिए। प्रश्न परीक्षित करेगा और उत्तर व्यास पीठ पर बैठे हुए व्यास भगवान देंगे। लेकिन व्यास जी को भी चाहिए जब कथा प्रारंभ करें तो अपने यजमान की प्रशंसा कर दे, है ना? क्यों? ताकि वो हर्षित हो जाए, उल्लास में हो जाए, तो कथा प्रारंभ हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य आगे 3 आसन पड़े भक्ति ज्ञान वैराग्य के। चौथा आसन नारद जी का है। ऊपर 4 वक्ता है, नीचे 4 ही श्रोता है। और प्रश्न कर दिया, पहला प्रश्न किया नारद जी ने। विश्व की पहली कथा हो रही है हरिद्वार में, और पहला प्रश्न देवर्षि नारद जी कर रहे हैं। ये मानवा पापतस्तु सर्वदा दुराचारवता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटलाक्षिकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ भुनन्ति ते। नारद जी ने देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है। पहला प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैंने ये जरूर सुना है कि कथा को सुनकर के भक्त तर गए। मैंने सुना है कि कथा को सुनकर के भगवान के प्रेमी तर गए। मैंने सुना है जो लोग भगवान की कथा में आकर भगवान की कथा को मन से सुनते वो तर गए। लेकिन क्या कभी इस कथा को सुनकर पापी तरे हैं? क्या कभी इस कथा को सुनकर कुटिल तरा है, जिसने पूरी जिंदगी शराब पी है? ध्यान दीजिएगा, सावधान से सुनो, क्या प्रश्न हो रहा है। नारद जी कह रहे हैं जो पूरी जिंदगी मदरा पान करता है वो क्या इस कथा को सुन के तरेगा? जो पूरी जिंदगी वैश्यालय में रहता है, जो वैश्याओं का साथ करता है, वो क्या इस कथा से तरेगा? जो पूरी जिंदगी जुआ खेलता है वो क्या इस कथा से तरेगा? और जिसने पूरी जिंदगी में एक भी सत्कर्म नहीं किया तो केवल अधर्म किया, क्या वो भी इस कथा से डर सकता? कितने सुंदर प्रश्न किए। और इन प्रश्नों को सुनकर के महाराज आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर्षित हो गए और उत्तर देने लगे। अरे तुमने प्रश्न जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर किया है, अब मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आइए क्या उत्तर मिल रहा है, हम 2 मिनट भगवान नाम का स्मरण करें और फिर उत्तर सुनेंगे कि चारों भाइयों ने क्या उत्तर दिया। वो मुझे ऐसी लगने लगा दे, वो मुझे ऐसी लगने लगा दे। कौन कौन लगन लगाना चाहते? दो हाथ उठा के और भाव से। वो मुझे ऐसी लगने लगा दे, मैं तेरे बिना मुझे
और जिनको झलक देखना हो हाथ से ताली बजा के मस्ती में झूमते हुए अब एक झलक के तो दिखा दे मैं तेरे बिना खड़े होने में कोई आनंद नहीं है, या तो बैठे रहा करिए और अगर कुछ आए तभी खड़े हुआ करो। वे फालतू में आप भीड़ बढ़ा देते हैं, जिनको आता वही खड़े रहे, जिनको नहीं आता चुपचाप बैठ जाओ और ताली बजा के वो जैसे जले बेने मंजिली आप लोगों को लगन नहीं है क्या? है तो दोनों हाथ उठा के और ताली के साथ में मुझे सभी कहिएगा एक बार सामने सरकार से जाइएगा, बिल्कुल सीधे हाथ करके बिल्कुल लंबे लंबे सर कहिए
जब लगन लग जाएगी तो श्री ठाकुर जी की कृपा मिल जाएगी। मुझे ऐसी लगन लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। जिस दिन जीव का ये भाव हो गया, हे प्रभु इस कथा में आया हूं, आज दूसरा दिन है, ऐसी लगन लगा दो 7 दिन रोज आऊं, और जब यहां से जाऊं तो ये भाव हो कि मैं कथा के बिना रह ना पाऊं, ये भाव हो जाए। बस यही राधा रमण से मांग लो इस प्रांगण में, कैसी लगन लगा देना। कहीं कथा हो 10 किलोमीटर के अंदर भी तो हम कथा सुनने जा रहे हैं। आइए कथा के प्रसंग से जुड़ते हैं। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा वाच रहे हैं और महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य नारद जी कथा सुन रहे हैं। प्रश्न क्या किया था नारद जी ने परीक्षित जी, प्रश्न क्या किया था नारद जी ने गुरुदेव से, हे प्रभु कथा को सुनकर पुण्यात्मा तो तर गए, क्या कथा को सुनकर जुआ खेलने वाला, मदरा का पान करने वाला, पापी वैश्यागमन करने वाला वो कभी तर सकता है? ये प्रश्न है। अच्छा, ये कथा नैमी सारण में भगवान सूत सौनकादिकों को सुना रहे हैं, यही कथा। तो जैसे ही सूत भगवान ने सौनकादिक मुनियों से कहा कि नारद जी कथा सुन रहे और महाराज सनक सनंदन कथा सुना रहे, तो रोक दिया उसी समय सौनकादिक मुनियों ने, सावधान गुरुवर। बड़ा संशय हो रहा है। बोले क्यों? बोले नारद जी कभी भी एक जगह ठहरते नहीं है और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कभी भी ज्यादा घूमते नहीं है। तो हाउ डू मे बी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो गया? जो जगह जगह घूमता नहीं वो एक जगह कथा सुना रहा है, और जो जगह जगह घूमता है वो एक जगह बैठकर कथा सुन रहा है। जो जगह जगह घूमने वाला है वो एक जगह बैठकर कथा सुन रहा है, ये कैसे संभव हो गया? और जो कहीं जाते नहीं है अपनी कुटिया को छोड़कर वो हरिद्वार पहुंच गए कथा सुनाने, ये कैसे संभव हुआ? तो यहाँ पर श्री सूत भगवान सौनकादिक मुनियों से कहते हैं, देखिए जब कथा से प्रीति होती है तो आदमी अपना कर्म तक भूल जाता है। ये कथा की प्रीति है, भोजन त्याग देते हैं, प्यास भी लगती नहीं जो कथा के प्रेमी होते हैं। कथा कहीं भी वो पहुंच जाते हैं, टाइम से पहुंचते हैं। कोई बात नहीं, आज आप लोग थोड़ा सा लेट आए पीछे वाले, कोई बात नहीं, मैं नया हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं नया ही हूं, मैं यहाँ के लिए ऐसा समझना पुराना हूं। आज से मैंने आपकी भाषा बोलना सीख ली थोड़ी थोड़ी। हाँ, आप पूरब के हम पश्चिम के, कोई बात नहीं, कल से हम भी थोड़ा थोड़ा आपके टोन में बोलेंगे। और लेकिन कथा में टाइम से आना पड़ेगा, कथा में लेट नहीं आना, कथा में टाइम से आना। और जब टाइम से आएंगे तो ही कथा से प्रीति हो सकती है, इसीलिए अगर लेट आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें। मैं आज परीक्षित जी की धर्मपत्नी जी से कह रहा था, मैं रूम में बैठा था, मैं अध्ययन कर रहा था, माता जी बोली कि वो क्या बोलते हैं, मशीन कपड़ा धोने वाली वॉशिंग मशीन, बोले मसलियां में कपड़ा डाल दी। तो मैंने कहा अच्छा, ओ आई सी, अब मैं समझ गया कि हमारे यहाँ पे बोलते जाइस खाइस इस लगाते हैं, और मैंने कहा यहाँ पे सब लोग क्या बोलते हैं, बोले मसलियां, बोले सारे शब्द में इया लगा दो, जो भी शब्द बोलो उसमें इया और जोड़ दो। तो बोले हम कहाँ के हो रहे? बोले कोई नहीं कह पाएगा इस गाँव में रहते थे कि नहीं रहते थे। तो महाराज कथा में मेरा निवेदन है, कल से आप लोग समय से आइएगा। और अभी तो आपको झांकी के भी दर्शन आपके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, तो शेष 7 दिन है, कथा में समय से आइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सूत भगवान कह रहे जब कथा से प्रेम होता तो व्यक्ति सब नियम संयम सब भूल जाता है। आज नारद जी जैसा व्यक्ति जो सदैव घूमते रहते, एक जगह बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जो सनक सनंदन सनातन कहीं जाते नहीं, वो हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं। और जब कथा प्रारंभ हुई है तो कथा को कहां से प्रारंभ किया? कहते हैं तुंगभद्रावती पूर्व महोत्तमम् यत्र वर्णासधर्मेण क्षत्रियसत्कर्मकारः। अब कथा प्रारंभ हो रही है यहाँ से कि कौन कौन कथा को सुन के तर जाएगा, सावधान से सुनो। आज के बाद कभी नहीं कहना कथा किनको तारती है, कथा को सुन लेना, बस ये 10 मिनट की कथा है, कथा किनको तारेगी। चारों भैया कह रहे भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी से एक नगर है, कौन सा? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम्। यहाँ पे एक ब्राह्मण देव रहते हैं। कौन रहते हैं? एक पंडित जी रहते हैं। इनका नाम क्या है आप लोग जानते हैं? इन पंडित जी का नाम है